ये एक ऐसा पाप है जिसको भगवान भी माफ़ नहीं करता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की मेरी इस कहानी में। हर बार मैं पुराणों की कहानी की बात करता हूँ या फिर जो हमारे ग्रंथ है उनमें कहानी की बात करता हूँ, तो मैं आज आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो रिसेंटली की है। बहुत पुरानी नहीं है, आजकल के टाइम की कहानी मैं आपको बताता हूँ। एक घर में ना एक दादी जी होती है। वो अचानक से बीमार पड़ जाती है। उनको कोई परछाई ऐसे दिख रही है, ऐसे लगता है, और वो अजीब अजीब आवाज़ नहीं निकालने लगती है। तो घर वाले हो जाते हैं परेशान। डॉक्टर हो गए, वैद्य हो गए, हर मंदिर, हर पीर फकीर बाबा सबको दिखा दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। जो भी है, जैसी ही स्थिति वो है, घर में अचानक से कुछ लोग मर रहे हैं। और दादी का तो हाल आप पूछो मत। तो जैसे तैसे करके उनको एक सिद्ध पुरुष का रेफरेंस मिलता है और वो उनके पास जाते हैं। और जैसे ही दादी को उसके सामने खड़ा किया जाता है ना, दादी की आवाज़ बदल जाती है। दादी किसी और की आवाज़ में बात करने लगती है। और तो वो आवाज़ उस घर की ना पहली एक बहू थी उसकी होती है। तो वो आवाज़ उस घर की पहली एक बहू थी उसकी होती है। दुर्भाग्यवश उस बहू को इन्हीं घर के लोगों ने जायदाद के लालच में मार दिया होता है। और जब उसको मारा गया था ना, तो उस वक्त उसके पेट में ना 5 महीने का बच्चा होता है। सिर्फ जायदाद के लिए उन लोगों ने उसको मार दिया होता है। तो उसकी वजह से उसकी आत्मा भटक रही होती है और इन लोगों को परेशान कर रही होती है। कि वो सिद्ध पुरुष जी बोलते हैं ये एक ऐसा पाप है कि जिसको भगवान भी माफ़ नहीं करता। जो बड़े बूढ़े कह रहे गए हैं ना, उसमें सच में कुछ ना कुछ तो बात है। कहानी मैं सिर्फ कहानी के लिए नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आप इसके पीछे का वो भेद जान लो, सच्चाई जान लो। जैसी करनी वैसी भरनी। कहत कबीर सुनो भाई साधु, बोया पेड़ बबूल का तो आम कहाँ से पाओगे। हमारे अगर कर्म ही अच्छे नहीं है तो आपको रिजल्ट कैसे अच्छे मिलेंगे भाई। आप बबूल के पेड़ के बीज बो रहे हो और आपको आम चाहिए, कैसे पॉसिबल है भाई। इस कहानी से यही हमको सीख मिलती है कि अपना कर्म अच्छा करो, वही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे। और एक चीज़, कई बार कई सारी बहू बेटियों को जब वो पेट से होती है ना, उनको टॉर्चर किया जाता है। तो मैं अपने चैनल के माध्यम से यही कहना चाहूँगा, भाई कोई भी औरत अगर पेट से हो ना, तो उस पर सांप भी अपना फन नहीं उठाता। हम तो इंसान हैं, उनकी सेवा करो। वो किसी बच्चे को, आप ही के वंश को आगे बढ़ाने वाली औरत है। वो पेट से, इसका मतलब ये नहीं कि वो कमज़ोर है। उसको टॉर्चर मत करो भाई। सास का काम क्या होता है कि बहू जब पेट से है ना, तो उसकी सेवा करे। और बहू का कर्तव्य है जब सास बूढ़ी हो जाए, कि जब उसको हाथ पैर काम नहीं कर रहे हैं, ठीक है, बीमार रहती है, तो बहू का कर्तव्य होता है कि सास की सेवा करे। आज के लिए इतना ही। आपको ये कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइए। मेरी कहानियों में अगर आप देखोगे ना, मैं वही कहानियाँ चूज़ करता हूँ जिसमें से कोई बंदा वो सीख ले सके। तो बस आज के लिए इतना ही। कल मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक देखना मत भूलिए अकेले भारी। और यहाँ तक आ गए हो तो भाई, पीछे लाल वाला सब्सक्राइब बटन है, उसको प्रेस करो, ऑल पे क्लिक करो, ताकि मेरे आने वाले अपडेट्स आपको मिलते रहें। साथ ही साथ जो भी बहू बेटियाँ हैं, उनको बोलता हूँ कि इस समय धीरज से काम लो। और जो भी है, मेरे चैनल के माध्यम से मैं यही कहना चाहूँगा, किसी को भी यार हर्ट करके कुछ फ़ायदा नहीं होता। चाहे सेवा करो, सच्चे दिल से करो, आपको उसका फल अच्छा ही मिलेगा। अच्छे कर्म करो ताकि फल अच्छा मिले। जो भी आज की कहानी है, ये भी मुझे कहाँ से आई पता नहीं। जो भी है, भोलेनाथ के आशीर्वाद से, मेरे गुरु के आशीर्वाद से, जो आदिशक्ति ब्रह्मांड चला रही है, आदिशक्ति के आशीर्वाद से जो भी से शब्द निकले, मैं उनके चरणों में अर्पण करता हूँ। और आज के लिए यहीं रुकता हूँ। कल मिलते हैं अगली कहानी में। जय भोलेनाथ।